Hello students, today we will discuss class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है हमारा। आज उसे स्टार्ट करते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसा कि उसके नाम में ही है, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। सो पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म हो वो मेरा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पॉलिनोमियल होगा, कब पॉलिनोमियल होगा, कब नहीं होगा। उससे पहले जानेंगे देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चंस देखी होंगी 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसमें ये जो वेरिएबल्स हैं, जो x y है, a b c d या x y z कुछ भी होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ओके ना। जैसे कि अभी यहाँ पे बोलूँ आपसे 2x प्लस 3, इसमें क्या है, इसमें x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। कांस्टेंट कैसे हैं, जैसे कि टर्म ये है, ये वाली टर्म है मेरी, ये कांस्टेंट है, इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो कैसी टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म। देखो अगर इस टर्म को मैं कांस्टेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मल्टीप्लाई है। ये 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई अगर वेरिएबल की है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट। जिसके साथ में आपको वेरिएबल मिलेगा वो वेरिएबल टर्म होगी, और जिसके साथ में आपको एक नंबर मिलेगा वो कांस्टेंट टर्म होगी। नेक्स्ट है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, देखो जो प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग होती हैं वो मेरी टर्म होती हैं। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ x/2, सो ये एक सिंगल टर्म है, और 2x दिस इज ऑल्सो सिंगल टर्म। तो टर्म्स कब होंगी, जब ये प्लस या माइनस के साइन से अलग होंगे। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये इसमें कितनी टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ 2x² प्लस के 4x, इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें देखो प्लस और माइनस के साइन से यार अलग होंगे। यहाँ पे माइनस साइन होगा तो भी टर्म्स नहीं होंगे, और यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा तो एक सिंगल टर्म हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो बेसिकली क्या समझ में आया कि जो हमारी टर्म्स हैं वो प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग होती है, मल्टीप्लाई और डिवीजन से अलग नहीं होती हैं। ओके। नेक्स्ट इज डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री एक सिंपली पावर है। जैसे कि मेरी ये कोई इक्वेशन है 2x² प्लस के 4x, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, एंड इसकी डिग्री कितनी है, 1। ओके। बट जब हम इक्वेशंस देखेंगे तो उसमें हम लार्जर जो पावर होगी उसी को कंसीडर करेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 2x की पावर x प्लस 3, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, सो वी कंसीडर 2, बिकॉज इस वाली की डिग्री 0 है, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 3। तो जब भी हमारे पास में ऐसी इक्वेशंस आएंगी तो हम जो बड़ी वाली पावर होगी वही कंसीडर करेंगे कि इसमें ये वाली डिग्री है इस इक्वेशंस में। ठीक है ना। अभी देखो पॉलिनोमियल्स कैसे, टर्म्स के बेसिस पे 3-4 टाइप के हैं हमारे पास में, सिर्फ 9th के लिए 3 है। मोनोनोमियल मीन्स क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे कि x² या तो x या तो 3, ये कैसे, इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो ये मोनोनोमियल होगा। और बायोनोमियल कब होगा, जब 2 टर्म होंगे, जैसे x² प्लस 1 या 2x प्लस 3 या 4x² प्लस 5x, ये कैसी होंगी मेरी बायोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगी, या माइनस भी कर सकते हैं आप। अभी हमने डिस्कस किया ना, प्लस या माइनस से हमारी जो हमारी टर्म्स हैं वो अलग अलग होती हैं। अब ट्रायोनोमियल में क्या होंगी, 3 टर्म्स होंगी, जैसे कि x² प्लस के 5x प्लस के 3, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई, और 2x² माइनस x प्लस 1। सो ये कैसी है मेरी ट्रायोनोमियल, जहाँ पे कि 3 टर्म्स होंगी। अब देखो पॉलिनोमियल्स ये मेरे किसके थे, बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से मेरे पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल, और डिग्री के हिसाब से। देखो डिग्री क्या होती है, पावर। अभी देखो कोई इक्वेशन है मेरी x प्लस 3, सो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। जब भी मैक्सिमम पावर होगी तो मेरी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके। और एक मेरी क्वाड्रिक क्या होगी, जब किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर
2 होगी तो वो क्वाड्रिक होगा। सिंपली ऐसे ही अगर किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 होगी तो वो क्यूबिक होगा। बाई क्वाड्रेटिक शायद 9th में नहीं है, 10th में आएगा। फिर भी x की पावर 4 जहाँ पे होगी वो मेरा बाई क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है ना। अभी हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म हमारी अभी भी रह गई क्या, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहली क्या चीज़ है कि जो हमारी पावर्स हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करनी है, पावर कंसीडर करनी है। कि जैसे कि 2x² x + 3, यहाँ पे जो मेरी वेरिएबल है, देखो वेरिएबल आप पहचानोगे x y z जो भी होंगे, चेंज भी हो सकते हैं, a to z तक हो सकते हैं, उसमें वो कुछ भी रख। देखो वेरिएबल का मेन उसकी वैल्यू हमें फिक्स एग्जैक्टली पता नहीं है, सिंपली वो वेरिएबल है, वो कुछ भी हो, डोंट वरी। उसके बाद क्या चेक करना है कि जो मेरा वेरिएबल है उसकी जो पावर्स हैं, देखो यहाँ पे पावर्स कितनी है 2 है, और यहाँ पे पावर्स 1 है, और अगर यहाँ पे भी मैं x रखूँ तो यहाँ पे भी कितनी कंसीडर की जाएगी 0, क्योंकि देखो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 3 है ही, तो मतलब इसका 3 रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 3 है तो इसमें जो वेरिएबल है कितने डिग्री का वेरिएबल है, मतलब इसकी पावर कितनी है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे 0 x की वैल्यू 0 पुट की जा सकती है जिसकी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम कि पॉलिनोमियल फिर रह गया हमारा, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन देखनी है, जैसे कि हमारी कोई इक्वेशन है 2x + 3 + 5x², ये आगे पीछे लिखी है, लेकिन हमेशा जो मेरी पॉलिनोमियल है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर होगी, उसके बाद उससे छोटी पावर, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म या उससे छोटी पावर। ओके, तो जो मेरी इक्वेशन है उसमें मुझे वेरिएबल सबसे पहले क्या चेक करना, वेरिएबल कौन सा है, हो सकता है जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, वो कैसी होनी चाहिए, वो एक होल नंबर में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में। कोई भी इक्वेशन है मेरी, उसमें जो मेरी वेरिएबल्स हैं वो होल नंबर में होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ x² + √x + 3, ये मेरी इक्वेशन है। ओके, अभी मुझे क्या डिफाइन करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमें वेरिएबल्स चेक करने हैं। वेरिएबल्स क्या है इसमें, x। ठीक है ना, ये वाला वेरिएबल की पावर 2 है। ओके, तो ये कैसी है, होल नंबर है दो तो। अच्छा, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1/2। देखो आपको पता है रूट क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। सो ये मेरी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। देखो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में वो सारे चेक करने हैं कि उन सभी की पावर होल नंबर है या तो नहीं है। ठीक है ना। अभी कैसे, देखो ये कैसा वेरिएबल, ये कैसा है हमारा पॉलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल। मीन्स देखो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल, मीन्स x ही है इसमें। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी इक्वेशंस मिलेंगी x² + 2y + 3, तो ये पॉलिनोमियल तो है। देखो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल तो है। बट क्या है कि यहाँ पे देखो एक वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ना कि सिंगल वेरिएबल का। ठीक है ना। अभी तक हमने ज़्यादातर कवर कर लिया है, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और जो कुछ मिस हो गया होगा वो फिर आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक्स। सो अभी क्वेश्चन 1 है मेरा कि वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हमको चेक करके बताने हैं, मेरे 5 ऑप्शंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, उसमें मुझे चेक करके बताना है कि पॉलिनोमियल्स हैं और 1 वेरिएबल के हैं। पहले तो पॉलिनोमियल चेक करना और उसके बाद मुझे चेक करना है कि 1 वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो 4x² - 3x + 7, ये कैसा है, इसमें मुझे पॉलिनोमियल चेक करना और 1 वेरिएबल। सबसे पहले देखना हमें कि पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। देखो वेरिएबल x एंड x, इसकी पावर कितनी है, होल नंबर है, मीन्स 2 है इसकी पावर। ओके, और यहाँ पे पावर 1 है, सो ये पॉलिनोमियल तो है।
अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेरे वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली बात है कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि x की पावर 2 है, ये भी होल नंबर है, और यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है और ये भी होल नंबर है। सो ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद चेक करना, ये सिंगल वेरिएबल है, तो देखो x है तो ऑब्वियसली दिस इज यस, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है बिकॉज द पावर ऑफ x इज होल नंबर एंड this is the single variable because only x in this equation. Okay, now the second part, y square plus root 2. so वेरिएबल सबसे पहले क्या चेक करना ना, वेरिएबल क्या है यहाँ पे y। ठीक है, y की जो पावर है, जो डिग्री है, वो कितनी है 2, दिस इज होल नंबर, तो दिस इज पॉलिनोमियल। उसके बाद चेक करना वन वेरिएबल, यस ऑब्वियसली यहाँ पे y है और कोई है ही नहीं, तो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। नेक्स्ट 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल क्या है मेरे यहाँ पे टी है। ठीक है, यहाँ पे टी है, तो देखो टी की पावर कितनी है यहाँ पे, रूट में, रूट का मतलब 1/2, सो 1/2 होल नंबर नहीं है, सो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट y प्लस 2 अपॉन वाई। ओके, यार देखो यहाँ पे y मेरा वेरिएबल है, तो y की पावर यहाँ पे कितनी है 1, लेकिन यहाँ पे अगर ये मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 पावर -1 हो जाएगी। ये अगर y ऊपर आती है, आपने 8th क्लास में सीखा है कि जब हम नीचे से ऊपर पावर लेके जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती हैं, तो यहाँ पे अगर y की पावर -1 हो जाएगी सो वो होल नंबर नहीं रहेगी और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नाउ द लास्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ओके, सो वी हैन अगेन चेक द पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या देखो x की पावर 10 है, ओके, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है। अब क्या पॉलिनोमियल तो है, देखो जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर होल नंबर है, ना तो नेगेटिव में है और ना ही अपॉन में है, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल तो है। बट उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, बट दिस इज नॉट वन वेरिएबल, दिस इज 3 वेरिएबल। देखो x है, y है और t है, सो दिस इज ऑल्सो कैंसिल, दिस पॉलिनोमियल इज ओके but not one variable, so this is cancelled, this is not as per the question requirement. ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये हम डिस्कस नहीं कर पाए थे अभी इंट्रोडक्शन में, सो अभी देख लेंगे। देखो इसमें क्या पूछा है कि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक मल्टीपल होते हैं किसके, देखो अगर उसने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई हो रखी है, वहाँ पे कितने की मल्टीपल है एक्स स्क्वायर के साथ। देखो अगर यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है, सिंपल एक्स स्क्वायर है, सो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। विद साइन बताना हमको हमेशा। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो हम दिखाते ही नहीं है, सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 1। अभी देखो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे उसने एक्स स्क्वायर का पूछा, हमें और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर पे फोकस करना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, लेकिन हमने अभी क्या डिस्कस किया कि साइन के साथ लेना, सो -1 हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट अभी इसमें भी क्या बताना हमको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो एक्स स्क्वायर तो ये है, उसके अलावा जो भी मल्टीपल है वो सब उसका कोफिशिएंट है, साइन पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना, लेकिन हम क्या देख रहे हैं इस इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सो कोफिशिएंट क्या है मेरा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमिनियल ऑफ डिग्री 100। सो बायोनोमियल का हमें एक एग्जाम्पल देना है जो 35 डिग्री का हो, और एक एग्जाम्पल हमें मोनोमिनियल का देना है जो कि हमारा 100 डिग्री का हो। तो बायोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हों। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बिनोमिनियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म्स हों, वो होता है हमारा बिनोमिनियल। और उसमें क्या होता है हमारे क्या पूछा होता है 35 डिग्री। सो डिग्री कब होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर डिग्री होती है, एंड दिस इज 4, क्योंकि 2 टर्म मुझे चाहिए। अगर मुझे बिनोमियल करना है रख सकते हैं y की पावर 35 प्लस 6y, कुछ भी रख सकते हैं आप, बस आपको क्या करना है 2 टर्म रखनी है और
जो वेरिएबल है उसकी पावर 35 रखनी है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देना हमें मोनोमिनियल का जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मोनोमिनियल क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म होती है और डिग्री मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर 100 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 100, y की पावर 100 या जो आपकी चॉइस करे, बस आपको वेरिएबल की पावर 100 रखनी है। दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो हमको डिग्री यहाँ बतानी है, ये हमारे 4th क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और उनकी हमको डिग्री बतानी है। सो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल या ऑफ ए इक्वेशन। सो किसी भी इक्वेशन में जो उसकी सबसे ग्रेटर पावर होगी, सबसे बड़ी पावर होगी, वही उसकी डिग्री होगी। सो फर्स्ट पार्ट है मेरा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सो इसमें जो मेरा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। सो ये 3 डिग्री का हो गया। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। ओके, नेक्स्ट इसमें कितनी है वेरिएबल की डिग्री, मैक्सिमम 2। सो ये 2 डिग्री का हो गया। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t। सो इसमें t की पावर कितनी है, 1। देखो जहाँ पे वेरिएबल होता है और वहाँ पे कुछ पावर नहीं दी है तो वो 1 होती है, और हमेशा कांस्टेंट टर्म में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x की पावर 0, सो x की पावर 0 का मीन्स क्या होता है, किसी की पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज इक्वल टू 3। सो किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज वी हैव टू फाइंड आउट द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है कि कब हमारा लीनियर होगा, कब क्वाड्रेटिक होगा और कब हमारा क्यूबिक होगा। सो अगर हमारी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है सो वो लीनियर होगा, 2 है सो क्वाड्रेटिक होगा और 3 है तो क्यूबिक होगा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है सो ये क्या होगा, मेरा क्वाड्रेटिक होगा, और यहाँ पे x की पावर 3 है सो ये कितना होगा, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 2 है सो ये भी क्वाड्रेटिक होगा, और ये कैसा होगा, ये लीनियर होगा, और ये यहाँ पे भी देखो एक सिंगल पावर है तो दिस इज ऑल्सो लीनियर। यहाँ पे स्क्वायर है, जब भी पावर 2 आएगी तो क्वाड्रेटिक, और 3 पावर आएगी तो क्यूबिक। सो दिस इज द आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है।